प्रथमे करो गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो माँ शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। बाल राम कथा में श्री सुंदर कांड के पाठ में अलग कथा की थी, मनन कथा। हालांकि बोलना नहीं आता। लाडले हनुमान जी श्री रामचरितमानस पर मनन प्रार्थना सदा करवाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस लिखाया। आज तुलसीदास जी महाराज की जयंती है। मनन प्रार्थना करूं तुलसीदास जी महाराज की जय। मनन प्रार्थना। श्री रामचरितमानस, श्री हनुमान चालीसा मनन पाठ मनन करूं। संत श्री तुलसीदास जी सदा साथ रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल हमने पढ़ा कि लंका नगरी, वहाँ का राजा छोटे भाई विभीषण से बहुत झगड़ा मतलब विभीषण चाहते हैं रावण अच्छा करे, सीता को घर भेजे, प्रभु श्री राम को अपनी गलती बताए रावण। और रावण उल्टा है, वो क्रोध में है, वो अपने ही छोटे भाई विभीषण को मारता है, लात मार देता है। बहुत प्रयास किया विभीषण ने, पर जब रावण नहीं माना तो विभीषण लौट कर आ गए हैं जहाँ प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम से मिलने के लिए विभीषण बड़ी आतुरता के साथ ढूंढ रहा था, इंतजार कर रहा था। तो सुग्रीव पहले तो गुस्से में आया, लेकिन प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को कहा कि हमारे पास जो भी आए उनकी मर्जी है, और मेरे पास तो वही आता है जो अंदर से सही हो। तो इस तरह से बातें हुई। विभीषण को आदर के साथ अंदर बुलाया गया। लाडले हनुमान मुस्कुराए, क्योंकि जब लंका पहुँचे सीता माँ की खोज में हनुमान, तो वहाँ विभीषण मिले थे। राक्षसी जीवन वाला विभीषण कितना पवित्र है, हनुमान जी सब जानते थे, तो मुस्कुराए लाडले हनुमान। विभीषण राम के पास पहुँचे तो राम ने उनका स्वागत किया। विभीषण ने लंका की बहुत सारी जानकारी राम को दी, बताया। उन्होंने बताया कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों ही आवश्यकता है। विभीषण जल्दी ही राम के विश्वास पात्र बन गए। राम ने विभीषण से कहा, आप चिंता मत कीजिए, सभी राक्षस मारे जाएंगे, लंका की गद्दी आपकी होगी, प्रभु श्री राम ने कहा। उस समस्या थी, अब जो वहाँ समस्या थी, क्योंकि राम आ तो गए वानर सेना सहित, पर अब समुद्र पार करना है। तो अब समस्या थी कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। राम ने समुद्र से विनती की कि वह रास्ता दे दे,
विभीषण ने ये बातें प्रभु श्री राम को ही कही थी कि समुद्र की पूजा पहले कर ली जाए। ऐसी और बातें हुई, वह नहीं माना, समुद्र आया नहीं, बोला नहीं, तो राम को क्रोध आ गया। राम के छोटे लाडले भाई लक्ष्मण तो पहले ही क्रोध में थे, अब राम को भी क्रोध आ गया। तो राम का क्रोध देखते ही समुद्र ने राम को सलाह दी कि आपकी सेना में नल नाम का एक बानर है जो पुल बना सकता है। अगले ही दिन नल पुल बनाने के लिए तैयार हो गए थे। 5 ही दिन लगे, 5 दिनों में ही पुल तैयार हो गया। सबसे पहले विभीषण उस पार गए। पीछे पीछे बानर सेना भी तैयार थी। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनत विनीत वचन अति, कह कृपालु मुस्काए। जेहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कहु उपाय। नाथ नील नल कपि दो भाई, रामा नाथ नील नल कपि दो भाई। रामा तरी है जल, रामा तरी, माफ करना लाडले, फिर से बोलती हूँ। रामा नाथ नील नल कपि दो भाई। रामा लरिकाई ऋषि आशीष पाई। रामा तिनके परस किए गिरवारे। रामा तरी है जल्दी प्रताप तुम्हारे। रामा मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई। रामा करी हूँ बल अनुमान सहाई। रामा एहि विधि नाथ पयोधि बधाई। रामा जेहि यह सुज सुलोक तिहु गाई। रामा एहि सर मम उत्तर तट बासी। रामा हतहु नाथ खल नर अधरासी। रामा सुनि कृपालु सागर मन पीरा। रामा तुरंत ही हरि राम रणधीरा। रामा देखी राम बल पौर से भारी। रामा हरसि पयो निधि भयउ सुखारी। रामा सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा। रामा चरण बंदी पाथो दिसि धावा। निज भवन गवन सिंधु सिरि रघुपति। यह मत भायहु यह चरित्र कलिह मलहर जथामति। दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद। रघुपति गुण गणा तजि सकल आस भरोसे गावई। सुनहि संतत सखे मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि
भव सिंधु बिना जल जान। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। नाथ नील नल कपिदो भाई। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए, जिससे तीनों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन राक्षसों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर खुशी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तो संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लाडले हनुमान सदा साथ रहना। कौने सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है कारो, बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु। जो कुछ संकट हो ये हमारो,
कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को नमन। आज तुलसीदास जी महाराज की जयंती है। मनन प्रार्थना करूं सदा सदा साथ रहना, प्रभु आपको बारंबार नमन। हरे 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 महादेव।